हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ई एन के। यहाँ पे देखिए हमें ये 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, ट्राइंगल ए आर टी और ट्राइंगल पी ई एन। कहा गया है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है, इफ़ यू हैव टू यूज़ एस क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। कहा गया है कि अगर आपको एस क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तब आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि ए आर किसके इक्वल हो। सेकंड पार्ट कहा गया आर टी किसके इक्वल हो। थर्ड पार्ट में दिया गया कि ए टी किसके इक्वल हो। तो अब देखिए एस क्राइटेरियन क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर यही बताना है कि इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स ए आर, आर टी और ए टी ये किन 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के नेम से ही उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के नेम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसी से पता करेंगे कि सबसे पहले ए आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये है ए आर, फर्स्ट और सेकेंड लेटर। ठीक है, तो यहाँ से भी हम फर्स्ट और सेकेंड लेटर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लेटर कौन सा है, पी ई। तो यानी ए आर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी ई। ए आर की कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी ई। ठीक है, यानी ए आर पी ई के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए आर इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए पूछा गया है कि आर टी किसके इक्वल हो, यानी आर टी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आर टी सेकेंड और थर्ड लेटर है, यहाँ सेकेंड और थर्ड लेटर कौन सा है, ई एन। तो यानी आर टी किसके इक्वल है, ई एन के। तो ये जो साइड आर टी है ये इक्वल है साइड ई एन के। यहाँ पे मैंने 2 लाइंस लगाई है, तो यहाँ पे भी 2 लाइंस। इससे पता चलता है कि आर टी ई एन के इक्वल है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है कि आर टी ई एन के इक्वल है। अब थर्ड पार्ट में देखिए बताना है कि ए टी किसके इक्वल है, यानी ए टी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ए पहला लेटर है और टी थर्ड लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पहला लेटर कौन सा है, पी, और थर्ड लेटर कौन सा है, एन। तो यानी ए टी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी एन। ठीक है, तो यानी ए टी ये जो साइड है ये इक्वल है पी एन के। तो थर्ड पार्ट का आंसर है कि ए टी इज इक्वल टू पी एन। तो अगर हमें इन 2 ट्राइंगल्स को एस क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमें ये दिखाने की ज़रूरत होगी कि ए आर पी ई के इक्वल हो, आर टी ई एन के इक्वल हो और ए टी पी एन के इक्वल हो। तो देखिए इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड इस दूसरे ट्राइंगल की इन 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, तो यानी इसमें एस क्राइटेरियन लगा है। बी पार्ट देखिए, इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एंड यू आर टू यूज़ एस क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। कहा गया कि अगर ये दिया गया है कि एंगल टी एंगल एन के इक्वल है और एस क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए आपको ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको ये देखना होगा कि आर टी किसके इक्वल है और पी एन किसके इक्वल हो। अब देखिए एस क्राइटेरियन यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, यानी 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल। एस क्राइटेरियन क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है, तब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अब हमें दिया गया है कि एंगल टी एंगल एन के इक्वल है, कि ये जो एंगल टी है वो एंगल एन के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि आर टी किसके इक्वल हो और पी एन किसके इक्वल हो। तो मुझे ये देखना है कि ये जो साइड आर टी है, ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इस ट्राइंगल में, या ये कह लीजिए कि आर टी यहाँ दूसरे ट्राइंगल में किस साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हम ट्राइंगल्स के नेम्स देख लेंगे। आर टी सेकेंड और थर्ड लेटर है, ठीक है, यहाँ सेकेंड और थर्ड लेटर कौन सा है, ई एन। तो यानी आर टी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एन। ठीक है, आर टी यानी किसके इक्वल होगी, ई एन की।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है आर टी इज इक्वल टू ई एन, की आर टी ई एन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि पी एन किसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ये है साइड पी एन, तो मुझे देखना है कि साइड पी एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है इसमें। तो देखिए यहाँ ट्राइंगल में देख लेंगे, ये है पी एन यानी फर्स्ट और थर्ड लेटर। यहाँ फर्स्ट लेटर कौन सा है ए और यहाँ थर्ड लेटर कौन सा है टी, तो यानी पी एन की कोरस्पॉन्डिंग साइड है ए टी, यानी जो साइड पी एन है वो साइड ए टी के इक्वल होनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट का आंसर है कि पी एन इज इक्वल टू ए टी, यानी पी एन ए टी के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए इसमें एस ए एस यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ही लगा है। देखिए इस ट्राइंगल की ये टू साइड्स और इनके बीच का एंगल इस दूसरे ट्राइंगल की इन टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल है। तो अगर मुझे दिया गया है कि एंगल टी एंगल एन के इक्वल है और एस क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मुझे ये दिखाना होगा कि जो आर टी है वो ई एन के इक्वल होनी चाहिए और पी एन ए टी के इक्वल होनी चाहिए। अब सी पार्ट देखिए, इफ़ इट इज़ गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन एंड यू आर टू यूज़ ए क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। कहा गया है कि अगर ये दिया गया है कि ए टी पी एन के इक्वल है, ठीक है, और आपको ए क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए दिखाना है कि ऊपर जो दो ट्राइंगल्स दी गई हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको क्या दो चीज़ दिखाने की ज़रूरत होंगी ये हमें बताना है। तो देखिए ए क्राइटेरियन यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, यानी दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, ठीक है। ए क्राइटेरियन क्या है कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हो तब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि ए टी इज इक्वल टू पी एन, कि ये जो साइड ए टी है वो साइड पी एन के इक्वल है। अब देखिए मुझे इसमें ए क्राइटेरियन का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे साइड तो पता है कि ए टी पी एन के इक्वल है, अब मुझे एंगल्स देखने होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो साइड ए टी है ये किन दो एंगल्स के बीच आ रही है, एंगल ए और एंगल टी, इन दो एंगल्स के बीच में आ रही है, ठीक है। और जो ये साइड पी एन है ये किन दो एंगल्स के बीच आ रही है, एंगल पी और एंगल एन के बीच में आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इसमें और एंगल टी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के नेम देख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ए है फर्स्ट लेटर है, यहाँ फर्स्ट लेटर कौन सा है पी, तो यानी एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल पी, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, ठीक है। फिर देखूंगी कि एंगल टी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है इसमें। तो देखिए टी जो है थर्ड लेटर है, यहाँ थर्ड लेटर कौन सा है एन, तो यानी एंगल टी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है एन, एंगल टी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एन, यानी एंगल टी एंगल एन के इक्वल है। तो देखिए अब इसमें ए क्राइटेरियन यूज़ हो चुका है। देखिए दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, ठीक है। इस दूसरे ट्राइंगल के इन दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसके बीच की साइड के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मुझे ए क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए ये दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये दिया हुआ है कि ए टी पी एन के इक्वल है, तो मुझे और दो कौन सी चीज़ दिखाने की ज़रूरत होगी, मुझे ये दिखाना होगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल टी एंगल एन के इक्वल है। तो मुझे क्या दिखाना होगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए और सेकंड मुझे ये दिखाना होगा कि एंगल टी एंगल एन के इक्वल होना चाहिए, तभी ए क्राइटेरियन लग सकता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।